नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को राम राम, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। आज अपन बात करते हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 18 जुलाई 2026 में। और 18 जुलाई 2026 के संबंध में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स क्लास शाम को 6:30 बजे हमारी होती है। आप शाम को 6:30 बजे जुड़ना ना भूलें। देखो, ये 1 मिनट एमसीक्यू खुल गया। ये देखिए, ये राजस्थान करंट अफेयर सूजसार 18 जुलाई 2026 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे बुनियादी ढांचा और अमृत स्टेशनों का लोकार्पण। कल अपने राजस्थान में कुछ अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हुआ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़े। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर पंजाब से देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया था, जिसमें राजस्थान के अंदर 8 रेलवे स्टेशन है। आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देश में टोटल 75 स्टेशन थे, जिसमें राजस्थान के अंदर 8 रेलवे स्टेशन है। वो 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं राजस्थान में, वो आप देखिएगा। राजस्थान के अंदर 8 रेलवे स्टेशन है, जिसमें गोटन नागौर है, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खैरतड़, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। ये राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन है। गोटन है, डीग है, सोमेश्वर है, दौसा है, खैरतड़ है, बाड़मेर है, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। ये राजस्थान के अंदर 8 अमृत रेलवे स्टेशन थे। इनको याद रखिए अच्छे से, ठीक है। इनको याद रखिए अच्छे से, आपको ये अच्छे ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। ये टोटल 8 स्टेशन है अपने। आगे देखिए, ऐतिहासिक रेलवे बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक रेलवे बजट मिला। इस बार हमें लगभग 10,228 करोड़ का ऐतिहासिक रेलवे बजट। एक बात और बताऊं, कल ही अपने राजस्थान के अंदर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आपका 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। उसके बारे में केवल उसी पर बात करेंगे, बड़े विस्तृत चर्चा में उसमें बात करने वाले हैं। तो वो मैं आपको, वो वीडियो भी मैं आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। तो ऐतिहासिक रेलवे बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक रेलवे बजट मिला। वंदे भारत सेवाएं देखो, वर्तमान में राज्य में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 5 जोड़ी, ध्यान रखना, 5 जोड़ी वंदे भारत चल रही। रेलवे ट्रैक का निर्माण वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 3900 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का निर्माण हो चुका है। 14 से अब तक लगभग 3900 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का क्या हो चुका है, निर्माण। स्टेशनों के विकास पर बात करें तो 4623 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 85 स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो चुका है। कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो चुका है? 85 रेलवे स्टेशनों का अधिकरण यानी आधुनिकीकरण हो चुका है। परियोजनाएं, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर डीएफआर के तहत राजस्थान के 567 रूट किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 14,700 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। यानी राजस्थान में एक 567 रूट किलोमीटर बन रहा है लंबा, जिसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। हाल ही में जयपुर में दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है, जो 205 करोड़ रुपए की लागत से खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल से शुरू हुआ है। हाल ही में अपने राजस्थान में एक अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। ये जयपुर से दरभंगा जाएगी। कहां जाएगी? दरभंगा के बीच में इसको शुरू किया गया। आगे देखो, शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन के अंदर यह कहा गया कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा के पठन पाठन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। तो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में देखो, ये पहल की गई है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए मराठी भाषा केंद्र, अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र का नाम क्या होगा? तो इस केंद्र का नाम होगा बेटा, इसके लिए शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र कहां स्थापित होंगे? राजस्थान के विश्वविद्यालयों में ये स्थापित होंगे। उद्देश्य क्या था? कि अंतरराज्यीय भाषाई समन्वय, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अनुसंधान को सुदृढ़ करना, ये इसका एक परम उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, मराठी भाषा। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन स्थल इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी जयपुर को सौंपी गई है। समय है, इसका आयोजन अक्टूबर 2026 माह में किया जाएगा। ध्यान रखना कि राजस्थान में राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जयपुर करेगा और ये अक्टूबर 2026 में इसका आयोजन होगा। आगे देखिए, इसका महत्व है कि इस आयोजन से राज्य के स्थानीय जिम्नास्टों को राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन देखने और सीखने का अवसर मिलेगा। आगे देखिए, 12वां विश्व कौशल युवा दिवस ये अभी मनाया गया है। 12वां विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 वैश्विक स्तर पर युवाओं के रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करता है। ये इसकी तिथि क्या रही है तो देखो, प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई, तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ऊंगा ने दिसंबर 2014 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया। किसने पारित किया था? ऊंगा ने। यह ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। पहला आयोजन कब हुआ था तो इसका पहला आयोजन प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015, 15/7/2015, तो 15 जुलाई 2015 को पहली बार युवा कौशल दिवस मनाया था, भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर। वर्ष 2026 में इसका कौन सा संस्करण था तो वर्ष 2026 में 12वां संस्करण था। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक कौशलों से लैस करना और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पीवीटी की पहुंच को बढ़ाना। तो ध्यान रखना, 12वां संस्करण था, युवाओं में रोजगार परक कौशलों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य था। ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। देखो, डिजिटल शिक्षा के लिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइज्ड एडिप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एमओयू हुआ। राजस्थान शिक्षा विभाग के बीच में और पीरामल फाउंडेशन के बीच में आर्टिफिशियल एआई को लेकर जो पर्सनलाइज्ड जो एडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा उसको लेकर एक एमओयू हुआ है। ये जरूर ध्यान रखना, राजस्थान शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन। आधुनिक कृषि यंत्र हेतु भी एक समझौता हुआ है राजस्थान के अंदर, बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें कृषि विभाग और टैफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच समझौता हुआ। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों किराए पर मिलेंगे। देखो, ये एक आधुनिक समझौता हो चुका है। ये हमारी सूझबूझ में भी कल बताया गया था कि कृषि विभाग और टेफे के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंदर क्या हुआ तो इस समझौते के अंदर जो छोटे किसान हैं जो किराए पर सामान लेना चाहते हैं तो किराए पर वो कृषि उपकरण ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम के ताजा आंकड़े। देखो, प्रधानमंत्री शहरी, ये ताजा आंकड़े के प्रधानमंत्री शहरी 1.0 के तहत कुल 86,887 आवास पूर्ण हो चुके हैं अब तक। ये लेटेस्ट है, ये आंकड़े जरूर ध्यान रखना। 86,887 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 57,659 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत लाभार्थियों को 1,089 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यानी 86,887 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 57,659 अभी निर्माण शुरू हो चुका है और लगभग 1,089 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पीएमवाई शहरी 2.0 के अंदर 75,449 को अब तक स्वीकृत कर दिए गए हैं। केंद्रीय अनुदान के रूप में 475 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और लाभार्थियों को 383 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंदर। ग्रामीण की स्थिति क्या है तो देखो, अब तक 4840 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है इसके अंतर्गत और वर्तमान में 4.53 लाख आवास बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर 24-25 व 25-26 में 3.33 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। ये जरूर ध्यान रखना, 24-25 और 2025-26 में 33.33 लाख
3.33 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई, तो ये ध्यान रखना, शहरी शुरू हुई थी 25 जून 2015 को, ये ध्यान रखना। और ग्रामीण कब शुरू हुई थी, तो 20 नवंबर 2016 को, जबकि 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो चुकी थी। बाकी 20 नवंबर 2016 को इसकी क्या हुई थी शुरुआत, बाकी प्रभावी हुई थी 1 अप्रैल 2016 से। तो ये हमारी सूजस के कुछ आंकड़े थे बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको सूजस बता देता हूं, ये हमारी सूजस है, देखिएगा 1 मिनट। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। राजस्थान को मिला 10,228 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ये कल देखो गोटन में मौजूद थे मुख्यमंत्री जी, अपने दौसा का भी कल ही हुआ। ये वो स्टेशन है, ठीक है, राजस्थान के 8 स्टेशन है अमृत स्टेशन। अमृत स्टेशनों से विकसित राजस्थान के संकल्प को मिलेगी नई गति। नए भारत विश्व स्तरीय आधुनिक रेलवे स्टेशन, ये देखो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, ये बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, ये देखो ये अपने दौसा का रेलवे स्टेशन है, ये दौसा का रेलवे स्टेशन, ये गंगापुर सिटी का। तो ये सारे रेलवे स्टेशनों की फोटो देख रहे हो आप। चलो अब बात करते हैं आपके वो 5 प्रश्न जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चलो इनका जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान के किन 4 जिलों को एस्पाइरेशन आकांक्षी जिलों के रूप में टेक्सटाइल एक्शन प्लान में शामिल किया जा चुका है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिएगा इसका। जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और जालोर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और जालोर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, राजस्थान ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी रूपटॉप सोलर स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया? कितने मेगावाट रूपटॉप सोलर में? जल्दी से, कितनी लगा दी गई है हमने? बिल्कुल शाबाश, इसका राइट आंसर एक है 1000 मेगावाट। वैसे इसका राइट आंसर है 1001 मेगावाट है, मगर 1000 मेगावाट। प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप। जयपुर में हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन किन संस्थानों के सहयोग से किया गया? ये मैंने अभी आपको पढ़ा भी दिया कि ये वोटर्स जो हुआ था भारत निर्वाचन आयोग या राजस्थान विश्वविद्यालय। जल्दी से बताइए, या आई 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 डी ई एम नई दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, IIM नई दिल्ली और MNIT जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, IIIEDEM नई दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, राजस्थान में नार्को टेररिज्म और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? यानी नशे पर, इन तस्करियों पर लगाने के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? जनवरी में कब किया गया था? जनवरी 24 में, अक्टूबर 25 में, मार्च 26 में, मई 26 में? तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 25 के अंदर इसका गठन किया गया था। और लास्ट वाला प्रश्न आप सभी का, पंचगौरव योजना में एक जिला
एक उत्पाद में सीकर जिले का उत्पाद कौन सा है? लकड़ी के फर्नीचर, कसीदाकारी, येलोस्टोन टेक्सटाइल। क्या होगा बेटा? शाबाश, लकड़ी के फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी के फर्नीचर। किसके फर्नीचर है? लकड़ी के फर्नीचर इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम कल जो पढ़ के गए थे वो 5 प्रश्न आपको मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ये वो 5 प्रश्न है कल वाले, 17 जुलाई के। प्रश्न संख्या 1, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में पहली बार कहां किया गया? विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में पहली बार कहां किया गया? राजस्थान मरुस्थल केंद्र जैसलमेर, राजस्थान इंटरनेशनल आरआईसी जयपुर, सेल्फ ग्राम उदयपुर, सूचना केंद्र जोधपुर। इनका उत्तर आप जब ही दे पाओगे जब आपने कल की क्लास ली है। अगर कल की क्लास नहीं ली तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर है बी, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। हाल ही में राजस्थान द्वारा जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया? मकड़ी की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया? मोग्रस मरुधरा, थार मोग्रस, मोग्रस शुष्का या डेजर्ट स्पाइडर? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। शाबाश, क्या बात है, ऐसे आना चाहिए ना आंसर आपका, क्योंकि आपने पढ़ा रखा है इसलिए। तो मोग्रस शुष्का इसका राइट आंसर है। यह मरुस्थल में खोजी गई नई मकड़ी की प्रजाति है। तीसरा प्रश्न, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र के 19वें सत्र में भारत के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? कौन करेंगे बेटा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बताया था। राजकुमार रोत, ओटाराम देवासी, लुम्बाराम चौधरी, भजनलाल शर्मा। कौन जाएंगे? जल्दी से कौन जाएंगे बेटा? राजकुमार रोत, ये बाप पार्टी के सांसद है। ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सांसद है राजकुमार रोत। चौथा प्रश्न, किस मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर अव्वल है? किस मामले में पूरे राजस्थान का प्रथम स्थान किस मामले में है? किस मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा नेटवर्क में नई प्रजातियों की खोज करने में, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने और किसानों को उन्नत बीज सहयोग नेटवर्क जोड़ने में, प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने में किस में प्रथम स्थान है? बहुत अच्छी बात है, शाबाश। इसका राइट आंसर है सी, कि भारतीय बीज सहकारी समिति की लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में और किसानों को उन्नत बीज सहयोग नेटवर्क जोड़ने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। सी होगा इसका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है 5वां। मुंबई में आयोजित 5वीं आईबीए सीआईएसओ समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस बैंक को सम्मानित किया गया? कौन से बैंक को सम्मानित किया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर कल की क्लास लिए तो इसका आप राइट आंसर बताओगे। तो देखो, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक पहले चलता था, अब नहीं है। ये भी नहीं है, ये पहले चलता था, इसका नाम बदल दिया। अब राइट आंसर होगा सी, यानी राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया है इसका नाम बदलकर। पहले नाम बी था, अब नाम सी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट यानी नवाजा गया। आई बात समझ? तो इस प्रकार से आज की एक क्लास यहाँ समाप्त होती है। अब हम जब कल की क्लास यानी कल रविवार का आपका अवकाश रहेगा, अगली क्लास आपको सोमवार को मिलेगी। सोमवार को जब आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आज की क्लास से ही 5 प्रश्न आपको कब पूछे जाएंगे? सोमवार को पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास आप अच्छे से लीजिएगा। सोमवार को फिर इसका टेस्ट होगा, रविवार का आपका अवकाश है। पीडीएफ आपको बायो में जो मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।